हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10th क्लास के मैथ्स का जो चैप्टर है आपका फिफ्थ चैप्टर एपी सीरीज, और उसकी एक्सरसाइज है 5.1 और उसका देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके है पार्ट 4 और 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है? स्टेटमेंट हमें बोल रही है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कहना यह चाह रहा है कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन 4 पार्ट्स के अंदर, उनके अंदर इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर एपी सीरीज बन रही है तो क्यों बन रही है, अगर नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, ये हमें बताना है। तो इसका है फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। भी जो भी कुछ होता है मैथ्स के अंदर वो सब कुछ स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो क्या बोला है? द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। इसका मीनिंग ये हो गया है कि टैक्सी से जब हम जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है हमारा 15 रुपीज है। एंड देन हम आगे चलेंगे 1 किलोमीटर से एक्स्ट्रा चलेंगे तो 2 किलोमीटर चलना है तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 रुपीज हो जाएगा और नेक्स्ट 1 किलोमीटर का 8 रुपीज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमें 3 किलोमीटर चलना है तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 रुपीज हो जाएगा, नेक्स्ट 1 किलोमीटर का 8 रुपीज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फिर से 8 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम इसके सॉल्यूशन को? देखना भी टारगेट हमारा ये रहेगा कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल बेस से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊं। तो क्या हो जाएगा? फेयर फॉर 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो हमें गिवन है, एंड गिवन कितना है हमें? हमें गिवन है 15 रुपीज। तो यहाँ पे आ गया है हमारा 15। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का फेयर फाइंड करेंगे, किराया देखेंगे तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 है, प्लस नेक्स्ट 1 किलोमीटर का 8 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऐड करेंगे सेम वे से क्या हो जाएगा? फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का जो फेयर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 फिक्स है तो 15 हो जाएगा, सेकंड किलोमीटर का 8, फिर अगेन फिर से क्या आ जाएगा? 8। तो ये हमारा बन जाएगा टोटल 31 बन जाएगा। सेम वे से हम नेक्स्ट चलेंगे, 4 किलोमीटर का फेयर अगर फाइंड करेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा? फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, देन 8, फिर से 8 एंड फिर से 8 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। तो ये हमारा आ गया है फर्स्ट किलोमीटर का, फिर 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, एंड देन हमारा कितना है? 3 किलोमीटर। यहाँ से हमारी सीरीज क्रिएट हो गई है और कितनी है? 15 है, देन हमारा 23 है, 31 है, एंड फिर है 39, एंड ये सेम वैसे आगे चलता रहेगा। अब आपको ये पता होगा एपी सीरीज के अंदर, अगर नहीं पता है तो आप हमारी फर्स्ट क्लास देख के आ सकते हो जिसमें इंट्रोडक्शन बता रखा है उसके बारे में। तो ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है जिसको A1 बोलते हैं, ये हमारी क्या है? सेकंड टर्म है A2 है, ये हमारी क्या है? थर्ड टर्म है A3 है, ये हमारी क्या है? फोर्थ टर्म है, मतलब A4 है। ये हमारे पास में अभी सीरीज आई है, अब हमें बताना है ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमने सीरीज लेट कर ली है, इसका फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। देन हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ डी। डी आपको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होता है। डी आपको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होता है, एंड डी आपको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होता है। डी की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है? डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1 होती है, डी की वैल्यू A3 माइनस A2 होती है, डी की वैल्यू A4 एंड माइनस में A3 होती है। इससे हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 की जगह हमारा कितना आ जाएगा? जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगी, और माइनस का क्या हो जाएगा? A1 है, A1 कितना है आपका? 15 है, तो 15 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया है? 8 आ गया। सेम वे से A3 की वैल्यू है 31, तो A3 की जगह 31 आ जाएगा, और माइनस में A2 हमारा कितना है?
23 है और माइनस करोगे 8 आ जाएगा। यहाँ से A4 की वैल्यू 39 आ जाएगी। देन हमारा A3 है 31, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से भी 8 आया है, यहाँ से भी 8 आया है और यहाँ से भी हमारा क्या आया है, 8 आया है। तो आप लास्ट में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दिस इज एन एपी सीरीज। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एपी सीरीज हो जाएगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसका मतलब सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बस, जो भी मैथ्स के अंदर होता है वो स्टेटमेंट के अंदर होता है। क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कहना यह चाह रहा है कि ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, एयर है, हवा वगैरह है इसके अंदर। वो क्या कर रहा है, हर बार क्या है, जितनी इसके अंदर एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल रहा है। हर बार ये सेम प्रोसेस वो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हम एक ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जिसको बार बार 1/4 करने पे पॉइंट में हमारी वैल्यू ना जाए। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखना भी, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, जो एयर है सिलेंडर के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो हमने लेट कर लिया है। और कितना लेट कर लिया है, ये हमने लेट कर लिया है 64। तो हमारा आ गया है 64। ठीक है। अब क्या है, ईच स्ट्रोक के अंदर वो क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट बाहर निकाल रहा है, जितना उसके अंदर है, जितना उसके अंदर है। तो क्या हो जाएगा, एयर आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक रिमेनिंग एयर, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर रिमेनिंग एयर हमारी कितनी हो जाएगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हमने उसका वॉल्यूम कितना एज्यूम किया है, लेट किया है, 64 किया है। तो उसके अंदर कितना था, 64 था। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, 64 का ही 1/4 पार्ट। और 64 का ही 1/4 पार्ट क्या है, हमने उसमें से माइनस कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो ये इतना पार्ट उसके अंदर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से कट करेंगे, ये आ जाएगा 16। तो 64 में से 16 हमने माइनस कर दिया है। तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, यहाँ पे एयर हमारी रह जाएगी 48 रह जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम वे से क्या है, आफ्टर सेकंड स्ट्रोक रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। तो सेकंड स्ट्रोक के बाद में जो एयर हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, है कितनी, अब उसके अंदर 48 है। 48 में से क्या हो जाएगा, 48 का 1/4 हमने बाहर निकाल लिया है। इसका मतलब 48 का 1/4 पार्ट क्या है, बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने का मतलब है इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो रिमेनिंग उसके अंदर एयर जो होगी वो रह जाएगी। तो ये माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। जैसे ही हम इसका डिफरेंस लेंगे तो हमें पता लगेगा 36 आ गया है। सेम वे से क्या हो जाएगा, आफ्टर थर्ड स्ट्रोक रिमेनिंग एयर, तो वो कितनी आ जाएगी, अब है कितनी, 36 है, माइनस करेंगे 36 का ही 1/4 पार्ट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और माइनस आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहां से हमारा स्टार्टिंग में कितना था, अभी 64 था। फर्स्ट स्ट्रोक के बाद में
48, देन कितना हो गया है 36, और फिर कितना हो गया है 27। अब यहां से सीरीज क्रिएट हो जाएगी हमारी, सीरीज क्या हो जाएगी 64 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, देन हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, एंड देन हो जाएगा 27। ये हमारी सीरीज क्रिएट हो गई है। अब हमें नेक्स्ट इसको क्या है चेक करना है एपी सीरीज है या नहीं है। चेक करने का मेथड आपका सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको पता है डी आपका क्या होता है A2 एंड -A1। डी हमारा क्या होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, A3 -A2, डी हमारा क्या होता है A4 माइनस में A3। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है जो हमने सीरीज क्रिएट की है उसको देख के बस। A2 की वैल्यू कितनी है 48 है, तो A2 की जगह आ जाएगा 48, फिर माइनस है माइनस A1 कितना है 64 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यहां से माइनस करेंगे, 14 में 8 जाएगा 6 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 16 आ जाएगा। सेम वे से यहां से हम देखेंगे डी की वैल्यू को, A3 कितना है हमारा 36 है, एंड माइनस करेंगे 48। यहां से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा, लेकिन कितना आएगा 12 आएगा। सेम वे से A4 की वैल्यू कितनी है 27 है, एंड माइनस करेंगे कितना 36, और यहां से हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9 आएगी, लेकिन कैसे आएगी माइनस की आएगी। अब आपको पता लग गया है यहां से क्या पता लग गया है, यहां से डी की वैल्यू है माइनस का 16, यहां से डी की वैल्यू है माइनस का 12, यहां से डी की वैल्यू है माइनस का 9। तो लास्ट में आपको पता लग गया है, क्या पता लग गया है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज, तो ये आपकी क्या है एपी सीरीज नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सेकंड पार्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अब हम थर्ड पार्ट पे। स्टेटमेंट सब कुछ है, ये मैं आपको हर बार बोल रहा हूं, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। कहना ये चाह रहा है कोई कुआं वगैरह है उसको डिग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, उसके फर्स्ट मीटर का डिग करने का जो चार्ज है वो ₹150 है, और नेक्स्ट वो आगे जितने भी मीटर उसको डिग करेगा तो उसका चार्ज कितना इंक्रीज होता रहेगा हर बार, ₹50 इस तरीके से इंक्रीज होता रहेगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 1 मीटर फॉर 1 मीटर, फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की जो कॉस्ट होगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, तो 1 मीटर की कॉस्ट हमें गिवन है 150 हो जाएगी। नेक्स्ट सेम वे से क्या हो जाएगा, कॉस्ट फॉर द कॉस्ट फॉर 2 मीटर, 2 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर की कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, देन नेक्स्ट मीटर की कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, तो यहां से कितना आ गया है हमारा 200 आ गया है। सेम वे से आगे चलेंगे हम, तो क्या हो जाएगी कॉस्ट फॉर द कॉस्ट फॉर 3 मीटर, 3 मीटर की कॉस्ट हमारी क्या रहने वाली है, फर्स्ट 1 मीटर आपका फिक्स है 150, देन आपका 50, फिर अगेन 50, तो ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। सेम वैसे एक बार और इसको हम फाइंड करते हैं, कॉस्ट फॉर 4 मीटर, 4 मीटर की कॉस्ट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 1 मीटर फिक्स है तो 150 हो जाएगा, अगेन आपका 50 हो जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, एंड फिर से आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 हमारा क्या है आ जाएगा। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग में 150 है,
नेक्स्ट हमारा 200 है, देन हमारा 250 है, फिर हमारा कितना है 300। तो यहाँ से हमारी सीरीज क्रिएट हो जाएगी और हमारी सीरीज क्या आ जाएगी 150, देन है 200, नेक्स्ट है 250 एंड फिर है 300, और ये सेम वे से आगे इस तरीके से चले। अब चेक करना है एपी है या नहीं है, तो आपको चेक करने के लिए सीधा डी की वैल्यू निकालनी है। डी क्या होता है A2 एंड माइनस A1। डी आपका क्या होता है A3 माइनस A2 एंड डी आपका क्या होता है A4 एंड माइनस A3। ये अब आपको पता होना चाहिए, ये A1 होता है, ये A2 होता है, A1 है, A2 है, A3 है एंड A4 है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, A2 का मतलब सेकंड टर्म है, A3 का मतलब थर्ड टर्म है, A4 का मतलब फोर्थ टर्म है। सीधा सीधा आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे अपने आप से हमारा आंसर बता देगा ये एपी है या नहीं। A2 कितना है 200, फिर माइनस है A1 कितना है 150, यहाँ से कितना आया है 50 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा A3 कितना है 250 है एंड माइनस करेंगे 200 A2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर A4 कितना है हमारा 300 है, माइनस करेंगे A3 तो कितना आ जाएगा 250, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया है। अब ये आपको दिख रहा है डी की वैल्यू आपकी क्या है सेम है, तो आप लास्ट में क्या बोल दोगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो दिस इज एन एपी सीरीज। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एपी सीरीज हो जाएगी, और उम्मीद कर रहा हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स आराम से इसको समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब चलेंगे इससे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि मान लेते हैं आपने कोई पैसा है किसी को दिया है या बैंक में जमा करवाया है या आपने किसी से लिया है, तो क्या होता है 1 ईयर के बाद में उस पर कोई इंटरेस्ट बनेगा, मतलब ब्याज बनता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है सेकंड जब ईयर आएगा, दूसरा जब साल आएगा, तो क्या होगा जो आपका कंप्लीट पैसा था उस पे तो ब्याज बने ही बनेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का ब्याज बन गया था, इंटरेस्ट बन गया था, उस पे और ब्याज लगेगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारा सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। सॉल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट होगा और साथ में क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ भी लेंगे। देखना, सबसे पहली बात है प्रिंसिपल हमारा कितना है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है जो हमारी स्टार्टिंग में जो पैसा था वो है हमारा 10,000 एंड रेट हमें गिवन है। रेट कितनी है, रेट हमें 8% गिवन है कि 8% से इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। अब क्या हो जाएगा, अब आपको ये थोड़ा सा पता है, आपने पहले की क्लासेज में पढ़ा होगा कि जो अमाउंट होती है, जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाए तो वो हमारी अमाउंट बनती है। तो मैं अब अमाउंट फाइंड कर रहा हूं कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, कि 1 ईयर के बाद में जो अमाउंट होगी हमारी वो कितनी होगी, ये हम देखेंगे। तो 1 ईयर के बाद में जो अमाउंट होगी वो क्या होती है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो होगा, तो 10,000 तो होगा ही होगा, प्लस क्या आ जाएगा इस 10,000 पे इंटरेस्ट लगता है, और 10,000 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 8%, मतलब इस 10,000 का आपको 8% निकालना है। और 8% निकालना इजी होता है, किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना होता है तो डायरेक्ट उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8% से। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10,000 है, प्लस तो प्लस 10,000, ये परसेंट हटता है तो आपका क्या आता है डिवाइड में 2 जीरो आते हैं, डिवाइड में 2 जीरो आएंगे आपके, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे इस 10,000 के अंदर 800 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा या फाइनल जो अमाउंट बनेगा वो कितना आ जाएगा
10,800, ये आपका 1 ईयर के बाद में अमाउंट आ गया है। नेक्स्ट चलेंगे सेम वे से, क्या हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद में जो अमाउंट होगी वो हमारी क्या होगी, तो जो आपकी अमाउंट होगी, जो आपका 1 ईयर के बाद में जो अमाउंट बन गया था, अब ऐसे समझो वही हमारा प्रिंसिपल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर क्या होगा, ये पैसा तो बने ही बनेगा, प्लस इस पे क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा, और इस पे इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 10,800 पे इंटरेस्ट लगेगा, रेट हमारी 8% है। ये हमारा हो गया है 10,800 प्लस, तो प्लस 10,800 परसेंट हटाएंगे, डिवाइड में क्या आएंगे, 2 जीरो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप अलग से भी कर सकते हो कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपका कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 864। फिर क्या है 10,800 में ऐड करेंगे, और कितना ऐड करेंगे 864, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 1, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल 11,664। ये आपका अमाउंट बन गया है आफ्टर 2 ईयर। अब हमें चेक करना है एपी सीरीज है या नहीं है। ये इतनी टर्म इसके लिए इनफ है भी। स्टार्टिंग में हमारा पैसा कितना था 10,000, देन 1 ईयर के बाद में कितना हो गया 10,800, एंड फिर लास्ट में कितना हो गया है 11,664। तो सीरीज हमारी क्रिएट हो जाएगी, सीरीज हमारी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे सीरीज को लिखते हैं, यहाँ पे हमारी क्या है सीरीज क्रिएट हो जाएगी, और सीरीज हमारी बन जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा 10,000, देन हमारा कितना आ जाएगा 10,800, एंड नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा 11,664, एंड सेम वे से ये आगे चले। अब आपको पता है जो फर्स्ट प्लेस पे होता है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा A3। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी हमारा क्या होता है A2 माइनस A1, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे A3 माइनस में A2। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे डी की, तो कितनी आ जाएगी, A2 आपका कितना है 10,800, इसमें से माइनस करोगे 10,000, जैसे ही आप माइनस करोगे यहां से हमारा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अगेन फिर इससे डी की वैल्यू निकालेंगे, A3 कितना है 11,664 है, एंड माइनस करेंगे इसमें से A2, और A2 हमारा कितना है 10,800। ये आप अलग से माइनस कर सकते हो, जैसे ही आप इसको माइनस करोगे, ये आप माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मतलब 864 आ गया है, 864 आ गया है। यहां से डी की वैल्यू ये थी, और यहां से डी की वैल्यू ये है, आपको पता लग गया है डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो लास्ट में आप रीजन बोल दोगे, क्या बोल दोगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, तो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। तो ये आपकी क्या है एपी सीरीज नहीं है। और उम्मीद कर रहा हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स को फोर्थ पार्ट समझ में आया होगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों तक भी चैनल को जरूर पहुंचाना। ओके, बाय बाय।